हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आइए आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब प्लान कोचिंग में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर। खुद पे भरोसा हो तो आप हर मुसीबत से निकल सकते हैं। आपके अंदर खुद पे भरोसा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए खुद पे भरोसा रखिए और जो भी आपकी जो कामना है, जो आप पाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पाइए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। जो आप चाहते हैं वो ज़रूर मिलेगा। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है फिर से? तो नियुक्त किया गया है तुषार मेहता को। किसे नियुक्त किया गया है? तो तुषार मेहता को। ये पहले भी थे और फिर से इनको क्या नियुक्त किया गया है? तो सॉलिसिटर जनरल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के दूसरा सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है। यानी पहला बोलेगा कि पहला कानून का जो अधिकारी जो होता है वो पहला कौन होता है? तो वो होता है अटॉर्नी जनरल। और दूसरा नंबर पे कौन आता है? तो दूसरा पे आता है सॉलिसिटर जनरल। अच्छा, ये जो तुषार मेहता थे ये दूसरा बार है। तो इससे पहले ये कब थे? तो इससे पहले ये अक्टूबर 2018 में पहली बार सॉलिसिटर जनरल के पद पे नियुक्त किए गए थे। अच्छा देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा आर वेंकट रमनी। ये अभी वर्तमान में कौन है? तो ये है महान न्यायवादी। आर वेंकट रमनी कौन है? तो ये महान न्यायवादी है। कितने नंबर के हैं? तो 16वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है डी.वाई. चंद्रचूड़। ये कौन है? तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। डी.वाई. चंद्रचूड़ कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, जो कि कितने नंबर के हैं? तो 50वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये कौन है? तो ये जो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, जो कि कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2023 में कौन सा राज्य भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक बनकर उभरा है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या हो गई? तो तमिलनाडु की राजधानी हो गई चेन्नई। चेन्नई को क्या कहते हैं? तो सुपर प्रसारित नगर कहा जाता है। चेन्नई को क्या कहा जाता है? तो सुपर प्रसारित नगर कहा जाता है। तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो M.K. स्टालिन है, जो कि वर्तमान के वहाँ भी सीएम है। और गवर्नर की बात करें तो R.N. रवि। वहाँ के गवर्नर कौन है? तो R.N. रवि जो है वहाँ के गवर्नर है। अच्छा, अभी तमिलनाडु के बारे में याद रखिए क्या कि सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो तमिलनाडु ने जीता है। किसे हरा करके जीता है? तो हरियाणा को हरा करके जीता है। किसे? हरियाणा को हरा कर। अच्छा, तमिलनाडु की पहली महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली है, जो मतलब चढ़ी है तमिलनाडु की पहली महिला, वो कौन है? तो मुथुमिज सेल्वी। कौन है तमिलनाडु की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट फतह की है? तो मुथुमिज सेल्वी है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु सरकार द्वारा भी हाल ही में श्वास ऐप को लॉन्च किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। और तमिलनाडु के मन मदुरई मिट्टी के बर्तन और कम्बम अंगूर को GI टैग दिया गया। किसको? तो मन मदुरई मिट्टी के बर्तन को और कम्बम अंगूर को GI टैग दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा दुनिया का पहला देश बन गया है? तो दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है जो पतले प्लास्टिक को बैन किया है? तो वो है न्यूजीलैंड। कौन है? तो न्यूजीलैंड, जिसकी राजधानी क्या हो गई? तो वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या हो गई? तो न्यूजीलैंड की राजधानी हो गई वेलिंगटन। वहाँ की मुद्रा क्या है? तो वहाँ की मुद्रा है डॉलर। न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी है उसे क्या कहा जाता है? तो वहाँ के जो मूल निवासी है उसे माओरी कहा जाता है। और न्यूजीलैंड को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण का ब्रिटेन। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? तो न्यूजीलैंड को कहते हैं। ये जो न्यूजीलैंड है वहाँ की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो माउंट कुक। वहाँ की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो माउंट कुक है। और न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी की बात करें कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो वो है कीवी। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो गई? तो वो कीवी है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्यारिकोस मित्सोलाकिस ये हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं ग्रीस के। किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ग्रीस के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ग्रीस की बता दीजिए राजधानी क्या हो गई? तो ग्रीस की राजधानी हो गई एथेंस। ग्रीस के जो प्रमुख धर्म है वो प्रमुख धर्म कौन सा है? तो यूनानी धर्म जो है ग्रीस का प्रमुख धर्म है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है मिस्र। तो मिस्र को क्या कहते हैं? नील नदी की देन किसे कहते हैं? तो मिस्र को कहते हैं। पिरामिड का देश किसे कहते हैं? तो वो भी मिस्र को कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नार्वे। तो नार्वे को क्या कहते हैं? तो मध्यरात्रि का देश नार्वे को कहा जाता है। नार्वे को क्या कहा जाता है? तो मध्यरात्रि का देश। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्यूबा। तो क्यूबा को क्या कहते हैं? तो चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा। और एंटिलीज की मोती किसे कहते हैं? तो एंटिलीज की मोती क्यूबा को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन किस राज्य में ये शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है गुजरात में। कहाँ पे शुरू किया गया है? तो गुजरात में। तो बता दीजिए गुजरात की राजधानी क्या हो गई? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। यहाँ के सीएम कौन है? तो भूपेंद्र पटेल जो अभी वर्तमान में सीएम है। और गवर्नर की बात करें तो आचार्य देवव्रत जो है अभी वर्तमान में गुजरात के गवर्नर है। अच्छा, गुजरात से याद रखिएगा गांधीनगर में जो है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो वो है गांधीनगर में। नल सरोवर अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। गुजरात को साल्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। साल्ट सिटी के नाम से गुजरात को जाना जाता है। नेक्स्ट है पनामा परियोजना जो कि किस नदी पे है? तो पनामा नदी पे है गुजरात में। पनामा परियोजना कहाँ पे है? तो पनामा परियोजना पनामा नदी पे गुजरात में है। और एक है पनामा नहर। तो वो कहाँ पे है? तो वो पनामा में है जो कि कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य में है। तो दोनों में कंफ्यूज ना हो, देखिएगा पनामा नदी और पनामा शहर। अच्छा, उकाई परियोजना जो कि ताप्ती नदी में है ये कहाँ पे है? तो ये भी गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के कौन सा बैंक दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक जो है वो बन गया है? तो वो कौन सा बैंक है? तो वो है HDFC बैंक। कौन सा बैंक? HDFC बैंक, जिसका स्थापना कब हुआ है? तो 1904 में स्थापना हुआ है। मुख्यालय की बात करें तो मुंबई उसका मुख्यालय है। वर्तमान में MD एवं CEO कौन है? तो वो है शशिधर जगदीशन। अच्छा, ये जो HDFC बैंक है इसका टैगलाइन क्या है? तो टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर माइंड। क्या है टैगलाइन? वी अंडरस्टैंड योर माइंड। अच्छा, HDFC से याद रखिएगा क्या कि विशेष नाम से खुदरा बैंकिंग पहल जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो वो बैंक है HDFC। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने पहली बार घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन B-Max का सफल परीक्षण किया है? तो वो किसने किया है? तो वो किया गया है फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रांस के द्वारा किया गया है। तो फ्रांस की राजधानी क्या हो गई? तो फ्रांस की राजधानी हो गई पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे है। किस नदी किनारे? सीन नदी किनारे। एफिल टावर वो कहाँ पे है? तो वो पेरिस में ही है। यूनेस्को का मुख्यालय वो कहाँ है? पेरिस। और यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुआ था। अच्छा, यूनेस्को में इंटरपोल का भी मुख्यालय है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? वो भी यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। और इंटरपोल का भी मुख्यालय पेरिस में ही, याद रखिएगा। जो पेरिस है उसके संसद का क्या नाम है? तो संसद को नेशनल असेंबली बोला जाता है। और विश्व की जन्नत के नाम से किसे जानते हैं? तो पेरिस को जानते हैं। पेरिस को विश्व की जन्नत के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में लुसाने डायमंड लीग 2023 किस व्यक्ति ने जीता? तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा से याद रखिएगा
इनको 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वही 2022 में पद्मश्री अवार्ड जो 2022 में दिया गया है। इनके नाम पे एक बुक भी है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। कौन सा बुक है? तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, जिसके लेखक कौन है? तो नवदीप सिंह गिल जो है इस पुस्तक के लेखक है। अच्छा, विश्व एथलेटिक भाला फेंक रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो वो भी मिला है नीरज चोपड़ा को। किसे मिला है? तो नीरज चोपड़ा को मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो वो किस देश को हराकर जीता है? तो वो हराया है ईरान को। किस देश को हराकर? तो ईरान को हराकर। भारत जो है 9 संस्करणों में, यह भारत का जो है 8वां खिताब है। 9 संस्करण, ये 9वां संस्करण था जिसमें 8 खिताब भारत के नाम है। इस चैंपियनशिप में कितने टीम भाग लिए थे? तो 6 टीम भाग लिए थे। वो कौन कौन है? तो भारत है, चीन है, जापान है, कोरिया है और हांगकांग है। कौन है? तो हांगकांग। अच्छा, ईरान की राजधानी क्या हो गई? तो ईरान की राजधानी हो गई तेहरान। यहाँ की गुप्तचर संस्था को क्या कहते हैं? तो सबाक कहा जाता है। यहाँ के संसद को क्या कहते हैं? तो संसद को मजलिस कहा जाता है। ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो गुलाब का फूल है। ईरान से याद रखिएगा कि ईरान ने अभी हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किया है। किसने? ईरान ने। और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून का सफल परीक्षण किसने किया है? तो वो भी ईरान ने ही किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में ली गई एक हाथी की छवि ड्रोन फोटो अवार्ड 2022 में विजेता बनकर उभरी है? तो वो कौन सा है? तो वो है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। कौन सा है? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो वो है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। अच्छा, अन्नामलाई ये टाइगर रिजर्व है, वो कहाँ पे है? तो वो तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। ये जो फोटो, ये एक हाथी जो थी जिसका फोटो वो किसने लिया है? तो फोटो वन्यजीव फोटोग्राफर के धनुपरन के द्वारा लिया गया था। ये यहाँ पे 2023 है, 2022 नहीं, 2023 कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में चिखलकाओ उत्सव मनाया गया है? तो ये चिखलकाओ उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तो वो मनाया गया है गोवा में। कहाँ पे मनाया गया है? गोवा में। इस उत्सव को कीचड़ उत्सव या फिर मिट्टी त्योहार के नाम से भी जानते हैं। ये जो चिखलकाओ उत्सव है इसको कीचड़ उत्सव या फिर मिट्टी त्योहार के नाम से जानते हैं। ये उत्सव जो है मार्सेल के देवकी कृष्ण मंदिर में शुरू होता है। कहाँ पे शुरू होता है? तो मार्सेल गांव है जहाँ पे देवकी कृष्ण मंदिर से ये शुरू होता है। इसमें क्या होता है? तो युवा और बच्चे जो है एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं और भगवान कृष्ण द्वारा एक बच्चे के रूप में खेले गए खेलों की नकल करते हैं। इसमें क्या करते हैं? नकल करते हैं। अच्छा, गोवा की बात आई तो बता दीजिए इसकी राजधानी क्या हो गई? तो पणजी इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई है। यहाँ पे अभी हाल ही में पर्पल उत्सव मनाया गया है। हेरिटेज फेस्टिवल गोवा में मनाया गया है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो कि पणजी में है। ये सब याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। कल का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर वार्षिक हेमिस मठ महोत्सव मनाया गया है? तो वो कहाँ पे मनाया गया है? तो वो मनाया गया है लद्दाख में। कहाँ पे मनाया गया है? तो लद्दाख में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को महान अप्रवासी 2023 सूची में नामित किया गया है? तो वो किसे नामित किया गया है? तो वो किया गया है अजय बंगा को। किसे नामित किया गया है? तो अजय बंगा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही किस राज्य के मुख्यमंत्री जगन्ना अम्मा
बोडी योजना शुरू की गई है, तो वो कहाँ पे शुरू किया गया है? वो किया गया है आंध्र प्रदेश में। कहाँ शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केरल सरकार ने किसे मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो वो किसे नियुक्त किया गया है? तो पी वेणु को नियुक्त किया गया है मुख्य सचिव के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख सैनिक राजिंदर सिंह धट्टू को पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वो कहाँ पे किया गया है? तो यूके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने नीतिगत सुधारों के लिए नेपाल को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर को ऋण की मंजूरी दी है? तो वो किसने दिया है? तो एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने एक सेंट्रलाइज पूल बाय आउट को लैंडिंग सेल लॉन्च किया है? तो वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो किसे किया गया है? तो अजय भटनागर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विंग रॉकेट प्लेन पर अपनी पहली वाणिज्य अंतरिक्ष उड़ान किसने शुरू किया है? तो वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो वर्जिन गैलेक्टिक के द्वारा। किसके द्वारा? वर्जिन गैलेक्टिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत तंजानिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये अरूसा तंजानिया में हुआ है। कहाँ पे? अरूसा तंजानिया में हुआ है। और आज का रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार जून 2023 तक भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की वर्तमान रैंक क्या है? तो वो रैंक है 100वां। कौन सा रैंक है? तो 100वां। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।